देखिए, अलंकारों में अगली सीरीज में हम रूपक अलंकार पढ़ते हैं। मेरे पास ये जो पुस्तक है ये अलंकार परिजात पुस्तक है, नरोत्तम दास स्वामी की का प्रामाणिक बुक पुस्तक है। और दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा गहराई से बताया गया है, इसलिए कोई भी चीज़ गहराई से पढ़ने से हमें नुकसान नहीं होगा। अगर उसी चीज़ को हम ईजी आसान तरीके से समझ लें तो हो सकता है कुछ छूट जाए, लेकिन अगर गहराई से पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ कवर कर लेंगे। रूपक अलंकार है वो अर्थालंकार का भेद है। दूसरी बात, अगर रूपक को पढ़ना हो तो पहले उपमा को समझना होगा। उपमा में क्या होता है कि किसी चीज़ को दूसरी कोई भी चीज़ होती है, हमारे सामने कोई प्रस्तुत चीज़ होती है, उसको जिससे तुलना की जाए यानी उपमान से तुलना की जाए, उस जैसा बताया जाता है। वो नहीं बताया जाता, उस जैसा बताया जाता है। जैसे कमल के समान कोई लड़की है, वो सुंदर है, तो कमल के समान सुंदर है यानी वो खुद तो कमल नहीं है, कमल के समान है यानी उससे तुलना की जा रही है, तो वहाँ तो उपमा अलंकार होगा। और लेकिन जहाँ पर उस प्रस्तुत चीज़ को अप्रस्तुत चीज़ ही मान लिया जाए यानी उसका आरोप किया जाए, जैसे वो कमल जैसी नहीं है, वो कमल ही है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो अप्रस्तुत चीज़ है उस पर आरोप किया जा रहा है प्रस्तुत चीज़ का। देखिए, मुख कमल है यानी मुख कमल के समान नहीं है, समान होगा तो उपमा हो जाएगा, लेकिन मुख कमल ही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दे दिया गया है, या कहिए मुख को कमल बना दिया गया है। अरे वो तो चंद्रमुखी है, चंद्र के समान नहीं है, मुख वाली नहीं है, वो तो चंद्रमुखी है यानी वो तो है ही चंद्र ही, चांद ही है वो। तो जो चांद ही है या जो कमल ही है वो रूपक अलंकार है। हम बोल देंगे मेरा बेटा तो कृष्ण जैसा है, तो कृष्ण जैसा है तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन मेरा बेटा तो कृष्ण ही है, मेरा बेटा तो कान्हा ही है, तो वहाँ पर उपक अलंकार होगा। बस ये चीज़ है कि उसको तो सम्मान बताया जाता है, उसमें तो तुलना की जाती है, किसमें, उपमा में। और रूपक में उस चीज़ को उस जैसा ही मान लिया जाता है, यानी उपमान को उपमे को उपमान जैसा ही मान लिया जाता है। दोनों में उपमे और उपमान का खेल है, दोनों में हमें उपमान और उपमे को ध्यान रखना होगा। लेकिन इसमें हम कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। मोस्टली उपमा में मैंने बताया कि उपमा में है वो सम, सम्मान, जैसा, से ऐसे वर्ड आते हैं, तो वहाँ हमें अलंकार का ध्यान रखना है। और देखिए, चरण सरोज पखारण लागी। अब ये सरोज है यानी फूल है, कमल बोल सकते हैं, तो चरण है वो सरोज जैसा नहीं है, चरण सरोज ही है। प्रभु राम के चरण है वो सरोज ही है, उसको पखारण लागा। ठीक है, तो यानी चरण मतलब सरोज रूपी जो चरण है उसको पखारण लागा, तो यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ चरणों में चरण है वो तो उपमेय है, और सरोज है यानी कमल है वो उपमान है का आरोप किया जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। जैसे उपमा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। वैसे ही रूपक अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, कौन से, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। ठीक है, मोस्टली तो ज़्यादातर यही होता है कि अलंकार का उदाहरण आ जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है। भेदों में बहुत कम एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, भेद में से कभी नहीं आते। हो सकता है कोई बड़ी एग्ज़ाम में आ जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर थोड़ा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अभी तक इन तीनों में से, भेद में से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इनके उदाहरण में से ज़रूर आया है। ठीक है, देखो, सांग रूपक किसे कहते हैं, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय के उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान की अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए। सांग यानी स अंग, स अंग, सांग यानी स अंग, यानी अंगों के साथ बताया जाए। अंगों के साथ में क्या, कि कमल के समान तो बताया जाए, लेकिन कमल में क्या क्वालिटी है, क्या उसमें गुण है, वो भी उन दोनों का साथ साथ बताया जाए, तो वहाँ सांग रूपक होगा। कैसे, देखिए, उधो मेरा हृदय तल है या है एक उद्यान नारा। तो देखिए, उधो मेरा हृदय तल यानी मेरा, ये जो देखिए कि मेरा हृदय तल यानी मेरा हृदय तल है या फिर ये उद्यान है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा हृदय है या फिर ये एक बगीचा है। शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ, जो उद्यान की क्यारियाँ हैं वैसी ही मेरी कल्पना है। यानी देखिए, यहाँ पर अंगों का भी जिक्र हो रहा है। उद्यान में अंग होते हैं, उद्यान में क्यारियाँ होती हैं, और हृदय में कल्पना होती है। न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव के थे, कुसुम यानी फूलों को किससे कंपेयर किया जाता है, भाव से कंपेयर किया जा रहा है, भाव से तुलना की जा रही है। ठीक है,
उत्साहों के विपुल विटपी मुगधारी महाते। उत्साह है वो विटपी यानी वृक्ष है, तो यहाँ देखिए उत्साह को वृक्ष मान लिया गया है, कुसुम को भाव मान लिया गया है, कल्पना को क्यारियाँ मान ली गई है और हृदय को उद्यान मान लिया गया है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान बनाया गया है और उपमान के अंगों को भी उपमेय के साथ में बताया गया है, तो यहाँ पर सांग रूपक होगा यानी सह अंग बताया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, ये हिंदी साहित्य में जो एनसीईआरटी में बुक लगती है उसमें भी ये उदाहरण दिया गया है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं यही उदाहरण आता है कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी मंच पर, यहाँ पर सम्मान नहीं है यानी उपमा नहीं है, यहाँ पे रूपक है। उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकते संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पे तो देखिए ये सांग रूपक का उदाहरण है, लेकिन डायरेक्ट ये पूछ के इतना पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, वहाँ सांग निरंग नहीं आकर रूपक उपमा उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास आ जाए तो वहाँ आपको रूपक ही करना है। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो यहाँ पर देखिए मंच है उसको तो उद्यांचल या उदयगिरी मान लिया गया है, रघुवर को है वो पतंग बाल पतंग यानी सूर्य मान लिया गया है, पतंग पतंग है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। संत को सरोज मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है और लोचन नेत्र लोचन नेत्र को भृंग या भ्रमर मान लिया गया है। ठीक है, लोचन नेत्र को भृंग मान लिया गया है, बाल पतंग मान लिया गया है रघुवर को और संतों को मान लिया है सरोज। अन्य उदाहरण देखिए, निर्वासित थे राम राज्य था कानन में भी। निर्वासित हुए थे तब राम, तब उनका राज्य कानन में भी था, राज्य यानी उनका जो राज्य था वो कानन यानी जंगल में भी था, तो यहाँ राज्य जंगल को राज्य मान लिया गया है। सच ही है श्रीमान भोगते सुख वन में भी, कि वो श्री राम है वो वन में होकर भी सुख भोगते थे। चंद्र तप था व्योम, व्योम की तुलना चंद्र तप से कर दिया गया यानी चंद्र तप का व्योम से तुलना की जा रही है। तार का रतन जड़े थे, तारों को रत्न मान लिया गया था कि राम जी थे वो जंगल में थे तो उनके रत्न तो वहाँ पे तारे ही थे। ठीक है, स्वच्छ दीप था सोम, और सोम यानी चंद्रमा को स्वच्छ दीप मान लिया गया है कि राम महलों में जैसे दिए होते हैं तो श्री राम के लिए तो जंगल में चंद्रमा ही दीपक था। प्रजा तरु पूंज खड़ी, प्रजा तो महल में होती है लेकिन श्री राम तो जंगल में थे तो उनके लिए तरु पूंज झाड़ियाँ और पेड़ है वही उनके लिए प्रजा का काम कर रहे थे। शांत नदी का स्रोत बिछा था अति सुखकारी, कमल कली का नृत्य हो रहा था मनहारी। जैसे जंगल वहाँ पे महल में है वो जो अप्सराएं होती है वो नृत्य करती है, तो वहाँ पर तो अप्सरा थी नहीं जंगल में, तो वो कमल कली है वही भगवान श्री राम को के सामने नृत्य कर रही है, उनके मन को हर रही है। तो यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान का रूप दिया जा रहा है, उपमेय को उपमान का रूप देकर उनके जो अंग है उनको भी उसके साथ में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे सांग रूपक है। ठीक है, बरखा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी सली सुदास, राम नाम वर वरण जुग सावन भादो मास। तो यहाँ पे धान है वो तुलसी जैसा राम भक्त है और सावन भादो है वो राम है, ये दो अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ये उदाहरण देख लीजिए, बरखा ऋतु आपको ज़्यादातर ये अगर दिखाई दे ऐसे तो उसमें रूपक अलंकार ही हो, क्योंकि उसमें आरोप किया जा रहा है, नाम पर राम का आरोप किया जाता है, बरखा ऋतु पर आरोप किया जा रहा है। अब देखिए सांग रूपक पढ़ लिया यानी, और अब निरंग रूपक, जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए अर्थात उपमेय और उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ में न बताया जाए। उसमें तो उपमान के अंगों को साथ में बताया जा रहा था, इसमें उपमेय के जो अंग है उनको साथ में नहीं बताया जाता। जैसे चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल है यानी कमल के सम्मान नहीं है, कमल ही है तुम्हारे चरण, तो यहाँ रूपक अलंकार है। हरि मुख मृदुल मयंक, हरि का मुख है वो हरि मुख है मृदुल मयंक। ठीक है, मुख को चंद्रमा ही बनाया गया है, हरि का मुख है वो मयंक ही बना दिया गया है कि यानी चंद्रमा ही है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। ठीक है, तो ये जो आ जाए ये भी रूपक का अलंकार है, लेकिन परंपारित रूपक में आता है। परंपारित रूपक में दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार, दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। ठीक है, ये उदाहरण आ जाए तो रूपक अलंकार होगा। मैं कुछ एक बार के लिए रोक लेती हूँ, आप देख लीजिए, ये उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रविकुल केरव विधु रघुनायक, तो यहाँ पर भी रविकुल केरव विधु रघुनायक है, वहाँ पर रूपक अलंकार है।
उद्यो ब्रज नभ आइये सुख हरि मुख मधुर मयंक, यहाँ पे रूपक अलंकार है। कुछ और उदाहरण जो एग्जाम में आए हैं देखिए। निरंग सांग परम्पारित, इन रूपक का अगर आपको नहीं पता चले तो बस उदाहरण देख के आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इसमें रूपक अलंकार होगा। और अंकुरित गर्व तरु भारी, तो देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। मयंक है श्याम बिना कलंक का, मयंक जैसा नहीं है श्याम, मयंक ही है श्याम, तो रूपक अलंकार। वे स्वार्थवश हो मोह की मदिरा कभी न पीते, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूपक अलंकार। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कांटों को कष्ट मान लिया गया है, जीवन को सुमन मान लिया गया है, यानी फूल मान लिया गया है, और गौरव है उसको गौरव को सुगंध मान लिया गया है। जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गया मनोहर भावों की मछलियाँ सुधर भोली भाली। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु क्या है, सरिता ही है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें हम जीव है वो नहाकर फिर नूतन धारण करते हैं, फिर नया धारण करते हैं। काया रूपी वस्त्र बहाकर, हम काया रूपी वस्त्र है वो बहाकर फिर नया जीवन ग्रहण करते हैं। प्रेम अतिथि है, प्रेम क्या है, वो अतिथि है, अतिथि जैसा नहीं है, प्रेम अतिथि ही है। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय का कपाट खोल दो, हृदय रूपी कपाट खोल दो या हृदय कपाट खोल दो। काल कीट जीवन प्रसून, काल है वो कीट है, जीवन है वो प्रसून है, को क्रमशः कर्तन करता है। ये छोटा सा शिशु है मेरा, जीवन निशि का शुभ्र सवेरा। ठीक है, अब देखिए रूपक के अन्योन्य भेद, दो भेद और होते हैं, अभेद और तद्रूप। इसमें थोड़ा गहराई से बताया गया है लेकिन हम पढ़ लेते हैं। अभेद रूपक किसे कहते हैं, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद न रखा जाए। मुख चंद्रमा है तो ये अभेद रूपक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तद्रूप रूपक में देखिए, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए पर दोनों में कुछ भेद रखा जाए, ये भेद दूसरा और अपर, अन्य, दूजा आदि किसी अन्यार्थवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिसका अर्थ अन्य या दूसरा हो द्वारा प्रकट किया जाए। कैसे, देखो अभेद में तो कोई भेद नहीं माना जाता है, उपमान को ही उपमेय का रूप दे दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा भेद किया जाता है। क्या भेद किया जाता है कि मुख दूसरा चंद्रमा है, मुख है वो किस, मुख चंद्रमा तो है लेकिन पहला वाला चंद्रमा ना, दूसरा चंद्रमा है, तो यहाँ पर दूसरा उपमान मान लिया गया, दोनों में भेद कर लिया। ये राजा दूसरा इंद्र है, ये राजा है, ये पहला इंद्र नहीं है, जो इंद्र था वो इंद्र नहीं है बल्कि दूसरा इंद्र है, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार होगा, रूपक में तद्रूप रूपक होगा। अवधपुरी अमरावती दूजी, यहाँ तो आपको दूसरा दूजी ये दिख जाए तो वहाँ पर आपको पहली बात तो रूपक करना है, रूपक में भी तद्रूप रूपक करना है। अवधपुरी अमरावती दूजी, दशरथ दूजो इंद्र मही, बल विभन में कुरुराज, सचमुच दूसरा सुरराज, तो यहाँ पे दूसरा दूजा आ जाए तो आपको याद रखना है तद्रूप रूपक है। ठीक है, तो ये रूपक थे, ये तो भेद है, तो रूपक के अन्य भेद है, अन्य भेद है। और जो हमने ये पढ़े थे सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, ये भी रूपक के भेद हैं, मुख्य 3 भेद है और वो अन्य भेद है। ठीक है, तो ये इतने उदाहरण हैं, ये आ जाए तो इसमें रूपक अलंकार ही करना है।